नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक जो वार्षिकांक रहेगा हमारा। स्पीडी पब्लिकेशन से लिया गया है जुलाई एडिशन। अभी जुलाई एडिशन चलेगा 1 जुलाई से अप्रॉक्स 7 जुलाई तक का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये प्यारा सा एडिशन। हम लोग अब देखेंगे कि 1 जुलाई को क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जुलाई को हम लोग देख सकते हैं कि भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ बना है। तो ये फाजिल्का ज़िला पंजाब में बना है। 1 जुलाई को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो राधानाथ स्वामी को मिला है। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो तेगबीर सिंह बने हैं। तेगबीर सिंह क्या बने हैं? सबसे कम उम्र में एल्ब्रस पर्वत पे चढ़ने वाले। ये अप्रॉक्स आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि 6 साल और 9 मंथ के अप्रॉक्स इनका ईयर उम्र है जिसने इन्होंने एल्ब्रस पर्वत जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, अप्रॉक्स वही 1800 फीट के प्लस का ही ये पर्वत है। इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो भी चढ़ा था 5 साल के महज उम्र में। तो आगे बढ़ते हैं। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव, अभी के वर्तमान के ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं। रेल मंत्री इन्हीं के रेल मंत्रालय इन्हीं के अंडर में है। ये 2021 से अभी तक वर्तमान कार्यरत हैं। 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशी भौमिकी ने 20वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी का बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? चिटगोंग चीन में। शंघाई चिटगोंग चीन में बैठक हुआ है। आप लोगों को बस इतना याद रखना है, इसको ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, आप लोगों को बस ये निमोनिक्स थोड़ा मोड़ा याद रहे कि हाँ ये ऑप्शन होगा और यही सही होगा। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान में रखना है। 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? तो मुंबई में शामिल हुआ है। 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज, ये याद रखिएगा, दूसरा जहाज कहाँ शामिल हुआ है? मुंबई में, जिसका नाम क्या था? उदयगिरी। 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? अनिल मेनन को। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन पर्सन को नासा ने सौंपा है ये चीज़। 3 जुलाई 2025 को किसे राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो बिहार ने। ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के सामने आ सकता है। किसे किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने क्या किया है? तो भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात ने शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस देश का मिला है इन्हें? तो घाना। घाना एक जगह है, वहाँ का इन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला है। 3 जुलाई 2025 को देश का सबसे लंबी रेल सुरंग जो
आप लोग देख सकते हैं 14.58 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। वो किस राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है राष्ट्रमंडल शांति राजदूत। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? श्रीनगर में। ये अति महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना ने पहली महिला फाइटर पायलट किसे बनाया है? आस्था पुनिया को बनाया है। ये भी वायरल रही थी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड और कुछ नहीं है, वो क्यूआर कोड का ही एक दूसरा नाम है। और क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है। कहाँ? इंदौर में। 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? भारत। ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। डी गुकेश ने क्या जीता है? रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना है? यूएई क्या बना है? तो मशरेक गिफ्ट सिटी का में प्रवेश करने वाला पहला बैंक। भारत ने पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो अनंत टेक को मिली है। अनंत टेक को क्या मिला है? प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने का अनुमति मिला है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है। ये भी अति महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जो वनडे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बिहार के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या फिर किसी अन्य के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी अन्य स्टेट्स के। 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना ने सम्मान प्रदान किया है। यहाँ पे दो बात आया, प्रधानमंत्री को की टू द सिटी सम्मान मिला है और एक और यहाँ था सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ द स्टार। आप लोगों को ये दोनों बात अच्छे से याद रखना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन है? तो भारत है। भारत क्या है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार घरेलू विमानन बाजार कौन है? तो भारत है। ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना। 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कोलंबिया तथा उज्बेकिस्तान। 10वां कौन है? तो कोलंबिया है और 11वां कौन है? तो उज्बेकिस्तान है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साइमा वाजेद को दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? साइमा वाजेद को दिया गया है। और हम लोग का आज का कुछ 6-7 पॉइंट और बचा। हरविंद सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये सब बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या था? हरविंद सिंह। किसने जीता है? हरविंद सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप जीता है। 7 जुलाई 2025 को 10.2 से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अनिमेश कुजूर बने हैं। किस देश के माउंट सिनमोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है?
ये भी हाल ही में कुछ दिनों पहले न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा था कि जापान में ज्वालामुखी फट गया है। तो ये कौन सा ज्वालामुखी फटा था? तो माउंट सिनमोएडे के ज्वालामुखी। 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अभी का हमारे बिहार में भी अभी बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि कार्ड लेके जाना होता है, तब जाके वहाँ पे राशन मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया है, हिमाचल प्रदेश में एक नया नियम लागू हुआ है, चेहरा स्कैन करके राशन वितरण, जिसको हम लोग कोटा भी कहते हैं। 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो फेंक कर नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है 86.18। नीरज चोपड़ा हम लोग को पता है कि भाला फेंक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले बने थे, भारत के पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले बने थे। उनके नाम पे एक नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 खेल आयोजित हुआ था, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा दूरी तक का भाला फेंका है, जो अप्रॉक्स 86.18 मीटर का था। 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सूरीनाम। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? दीपिका पादुकोण को। ये भी बात आप थोड़ा याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण को क्या चुना गया है? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है दीपिका पादुकोण को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना शुरू किया है? राजस्थान में क्या शुरू किया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया गया है राजस्थान में। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 2047 में। 2047 तक का लक्ष्य है कि 32 ट्रिलियन डॉलर तक भारत की अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है। तो हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है। हम लोग कल मिलेंगे 8 जुलाई से 15 जुलाई तक का करंट अफेयर्स लेकर। पहले हम लोग 2025 ख़त्म करेंगे, वैसे धीरे धीरे कर करके 2026 में आ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जितने भी क्वेश्चंस या फिर जो करंट में चल रहे इश्यूज़ हैं उसको हम लोग इस करंट अफेयर की क्लास में जोड़ते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको क्लास और इसमें क्या क्या और हम लोग ऐड कर सकते हैं। शुक्रिया सभी का। हैव अ ग्रेट डे और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।